भाइयों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वणक्कम, केम छो, कसकाए, केम नाशो और बहुत सारी चीजें जो मैं कहना चाहता हूँ, बस आप खुद समझ जाइए। लेकिन फिर भी आपका जोरदार स्वागत है साझा रेडियो 90.8 एफएम पर और यस टीवी पर। और बहनों भाइयों, धूम मचाने की बारी है आज एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ में। बहनों भाइयों, ये जो प्रोग्राम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आप तो जानते ही हैं कि हमें इस लाइफ में बहुत कुछ करना है। कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ बड़ी छोटी है, कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ बहुत ज्यादा लंबी है। अरे भाई, छोटी हो या बड़ी, सबसे बड़ी बात तो ये कि लाइफ मीनिंगफुल होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, झुंड बना के बैठते हैं, कुछ बड़ी उम्र के लोग कहते हैं अरे क्या रखा है, एक ना एक दिन तो जाना है, बस एक ना एक दिन तो मरना ही है। हमेशा मरने मारने की बातें करते रहते हैं। भाई ऐसे झुंड में तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए जहाँ पर कि इस तरह की बातें होती हैं। भाई जब तक आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, और जब तक हम जिंदा हैं हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि अपनी लाइफ को दूसरों के सामने एक मिसाल बनाकर रखें, एक प्रेरणा बनाकर रखें। अब क्या है ना कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, मेहनत में जुटे रहो, मेहनत करते रहो और बिजी रहो। बिजी रहने से अच्छी कोई चीज नहीं होती है। और मेहनत की जो है कोई मिसाल नहीं होती है, मेहनत अपने आप में एक मिसाल है। अब देखिए ना कि एक इंसान अपने बिजनेस में घाटा खा गया, फिर उसके बाद उसने नौकरी की, नौकरी से भी उसे निकाल दिया गया। अब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, बिल्कुल वो कंगाल हो चुका था और बस यही सोचता रहता था कि भाई मेरी किस्मत बड़ी खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन क्या हुआ, वो एक पार्क में जाके बैठा हुआ था, बड़ा ही उदास, बड़ा ही हताश। तो उसके पास एक अच्छा खासा सूटेड बूटेड आदमी आया और आके बोलने लगा कि क्या क्या बात हो गई, आप यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। तो उसने कहा कि साहब क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, मैं तो किसी जोगा नहीं रहा, किसी काम करने लायक नहीं रहा, मेरी तो जॉब भी चली गई, मेरा बिजनेस भी खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उस बिजनेसमैन ने देखा और कहा कि क्या तुम्हें दोबारा से बिजनेस में खड़ा होना है। तो उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ है बिजनेस में लगाने के लिए, मैं तो बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। उस आदमी ने क्या किया, अपने बैग में से एक चेक बुक निकाली और उस पर 1 करोड़ का चेक लिखा और उसे दे दिया। उसने कहा ये आप क्या मजाक कर रहे हैं। कह रहे मजाक नहीं, ये 1 करोड़ का चेक है और अगर तुम चाहो तो उसे बैंक में लगाओ और 1 करोड़ रुपए निकालो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। उसने कहा कि लेकिन फिर भाई मेरे पास ब्याज देने के लिए पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ये 1 करोड़ भी रखो, बिजनेस भी रखो, जब तुम्हारा बिजनेस चल निकलेगा तब अगर हो सके तो मुझे पैसे वापस कर देना। और वो कह के चला गया। अब ये इंसान सोच रहा है कि यार कमाल है, 1 करोड़ रुपए का चेक दे गया। खैर दे तो गया, वो आकर 2 दिन तक तो यही सोचता रहा कि यार मैं इस चेक को लगाऊं या ना लगाऊं, लगा देता हूं, 1 करोड़ निकल आएंगे और उसके बाद में बिजनेस करूंगा। फिर उसने एक फैसला किया, उसने कहा इस 1 करोड़ के चेक की जो अवधि है वो तो 3-4 महीने होती ही है, तो भाई एक काम करता हूँ कि मैं तब तक खुद मेहनत करता हूँ, खुद अपना कुछ ना कुछ हाथ पांव मारता हूँ, हो सकता है कि मेरा कुछ ना कुछ काम निकल आए और उसके बाद में फिर 1 करोड़ का चेक लगाऊंगा। अभी से लगा दूंगा, पैसे निकल आएंगे, पैसे खर्च हो जाएंगे, बिजनेस चले ना चले, पहले अपनी मेहनत से ट्राई करता हूँ। तो उसने क्या किया कि मेहनत शुरू की, ABC से स्टार्ट किया, बिना पैसे के भी उसने स्टार्ट किया बिजनेस और बिजनेस धीरे 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 चल निकला। इसी तरह से देखते देखते 1 साल बीत गया। 1 साल में उसकी स्थिति बहुत बेहतर हो गई। 1 करोड़ का चेक अब भी वहीं पड़ा हुआ था उसके पास में। और 1 साल के बाद वो उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकला जिसने ना तो फोन नंबर दिया था, ना कोई एड्रेस दिया था, ना कोई कांटेक्ट दिया था, बस वो उस पार्क में मिला था। ये आदमी वहां पर गया। अब तो इसके पास ऑफिस भी था, कंपनी भी थी, फैक्ट्री भी थी, लेकिन ये टाइम निकालकर रोज उसी वक्त वहां पर जाके कुछ देर के लिए बैठता था जहां पर वो इंसान मिला था, शायद उसका वो चेक लौटाने के लिए। खैर चेक तो खैर अब क्या लगता, क्योंकि 3 महीने का वक्त होता है, लेकिन ये तो ज्यादा था, लेकिन वो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वहां पर बैठा हुआ था। तो क्या हुआ कि वो इंसान कुछ दिन तक तो नहीं आया, लेकिन एक दिन फिर वो इंसान दिखाई दिया। ये इंसान जो था बड़ा खुश हुआ कि अरे इस इंसान की वजह से ही तो मेरा सब कुछ हुआ है। वो इंसान को मिलने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन तभी क्या देखता है कि एक एम्बुलेंस आकर रुकी और उसमें से स्ट्रेचर निकाल के कुछ लोग क्या थे वो वहां पर निकले बाहर। और वो जो सूटेड बूटेड आदमी था जिससे मिलने के लिए ये इंसान दौड़ रहा था, उस सूटेड बूटेड इंसान को नीचे गिरा के उसे स्ट्रेचर पे लिटा के उसे बांध बूंद के एम्बुलेंस में डालकर लेकर चले गए। ये इंसान दौड़ता रहा कि ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये इस इंसान को ले क्यों जा रहे हो, अरे क्यों ले जा रहे हो इस इंसान को। तो क्या हुआ कि कुछ लोग वहां पे इकट्ठा हुए कि कह रहे क्या हो गया भाई, तुम क्यों चीख रहे हो। कह रहे भाई कमाल है,
एम्बुलेंस वाले आए, इस इंसान को लिटाकर अच्छे खासे चले गए, जबकि ये कितना अमीर आदमी है भाई, इसने मेरे को 1 करोड़ का चेक दिया था। तो लोगों ने कहा कि 1 करोड़ का चेक तुम्हें नहीं, ये बहुत सारे लोगों को दे चुका है, ये पागल है, ये मेंटली रिटार्डेड इंसान है, ये पागल खाने से भागा हुआ इंसान है। काफी दिन तक ये बाहर रहता है, फिर उसे पकड़ के ले जाते हैं, फिर बाहर निकल आता है, न जाने किसकी पुरानी चेकबुक इसके हाथ में लगी हुई है और ये लोगों को चेक बांटता फिरता है। ये इंसान कह रहा है कि नहीं, जो इंसान किसी को जीना सिखाए वो पागल कभी नहीं हो सकता। आज इस पागल की वजह से ही मैं बिजनेस कर पाया, आज इस इंसान की वजह से ही बिना 1 करोड़ का चेक बैंक में लगाए मैंने इतना सारा कारोबार खड़ा कर लिया एक बार फिर दोबारा से, सिर्फ इसी उम्मीद पे कि नहीं यार इस 1 करोड़ को भी बाद में लगाएंगे। वो इंसान कह रहा है ये इंसान पागल नहीं है, पागल हम लोग हैं जो ऐसे लोगों को पागल समझते हैं जो दूसरों को जीना सिखाते हैं। इसलिए बहनों भाइयों, जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए, आप अपने रास्ते पे चलते चलिए। लोग आपको पागल कहेंगे, आपको पत्थर मारेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, लेकिन जब आप दूसरों के लिए कुछ ना कुछ कर जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, फिर यही लोग आपकी पूजा भी करेंगे। यही होता है सभी के साथ में जो इंसान आज सफल हुए हैं। तो मैंने भाई इस कहानी से मोटिवेशन जरूर मिली होगी। ऐसी कुछ और चीजों को मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा अन्य एपिसोड्स में। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फिलहाल साझा रेडियो और यस टीवी से मेरी तरफ से नमस्ते।